आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आकाश भीलवा और मैं आज आपके साथ अपने जीवन की एक अद्भुत गवाही शेयर करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इसके द्वारा आप सभी आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको कैंसर से चंगाई दिया है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उसके अद्भुत काम के लिए। साथ ही साथ मैं प्रेज एंड प्रेयर मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद करता हूं, उनकी पासबान रेवरेंड सीमा गोस्वामी का धन्यवाद करता हूं और कलीसिया के हर एक भाई बहनों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और जिसके फलस्वरूप आज मैं भला चंगा और स्वस्थ हूं। और मैं लगभग 8 से 9 साल हो गया प्रेज एंड प्रेयर मिनिस्ट्री में एज अ वर्शिप लीडर और असिस्टेंट पास्टर के रूप में मैं यहाँ रेवरेंड सीमा गोस्वामी के साथ सेवा करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी का भी, जिन्होंने मुझको इस अवसर को दिया कि मैं उनके साथ मिलकर सेवा को कर सकूँ। और 2020 जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब के लिए विपरीत परिस्थितियों से भरा हुआ वर्ष था और कोरोना का समय था। इस बीच में भी परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे उस समय भी संभाल कर रखा। और ये इसी 2020 की बात है, मुझे लगभग 10 से 11 साल हो गए खांसी की तकलीफ़ थी जिसका कारण मुझे कभी समझ नहीं आता था। कई बार कफ सिरप यूज़ किया, डॉक्टर के पास गया, पर उन्होंने भी इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए और ये खांसी जो है ये 2020 में काफ़ी बढ़ गया। और साथ ही साथ जब मैं खाना खाता तब मेरा पेट काफ़ी हार्ड हो जाता था और छूने से वो दबता तक नहीं था, इस प्रकार का वो हार्ड हो जाता था। तो इसके इलाज के लिए मुझे घर से काफ़ी प्रेशर पड़ता था। मम्मी पापा हर एक लोग मुझको इसका इलाज के लिए बोलते थे, पर हम सब जानते जैसा कोरोना का समय था और खांसी बोलने से डॉक्टर जो है वो छूने से मना करते थे, इनकार करते थे। मैं 1-2 बार जाके भी गया, पर वो दूर से ही चेक करते थे और ठीक से इलाज नहीं हो पाता था। इस बीच में मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं इसके लिए क्या करूं। तो हमारे चर्च की एक डॉक्टर मैडम हैं, डॉक्टर के जेवियर, उनसे मैंने सलाह लिया और उन्होंने मुझको कहा कि आप जाके एक बार सोनोग्राफी कराओ। सारी समस्या को मैंने बताया उनको, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार सोनोग्राफी कराओ। तो जैसे ही मैं सोनोग्राफी कराया, सोनोग्राफी में मुझको ये पता चला कि मेरे पेट में जो तिल्ली है वो बढ़ा हुआ है और जिसको हम इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। और स्प्लीन का काम रहता है कि वो ब्लड को रिपेयर करता है और ये जो तिल्ली जो है वो लगभग डबल हो गया था साइज़ में, जैसा नॉर्मल रहता है उसका जस्ट डबल हो गया था। तो इसके कारण मुझको फिर ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ा और जैसे ही ब्लड टेस्ट मैंने कराया तो उसमें जो लक्षण आए वो पूरा कैंसर का लक्षण आया था, जो कि मुझको छिपाया गया था और उस समय मुझको किसी ने नहीं बताया और ना मैं समझ पाया था। उसमें एक ल्यूकोसाइट का काउंट रहता है, जब हम CBC का टेस्ट कराते हैं तो वो ल्यूकोसाइट का जो काउंट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ था, लगभग 2.5 लाख बढ़ गया था, जो कि नॉर्मली जो होता है वो 4,000 से 11,000 के बीच रहता है और ये मेरा 2.5 लाख के पास पहुंच गया था। तो उस समय परिवार के हर एक लोगों को उसकी जानकारी हो गई थी कि मुझको कैंसर है और यहाँ तक कि पास्टर को और डॉक्टर को सबको पता चल गया था कि मुझको कैंसर है और ये ब्लड का कैंसर था। और जिसके कारण मतलब कोई भी मुझको बताना नहीं चाह रहा था। और इसी बीच में मुझको ये बोला गया कि आपको रायपुर जाना है इसके आगे के ट्रीटमेंट के लिए। और इससे पहले कि मैं रायपुर जाता इलाज के लिए, मुझको कोरोना का टेस्ट कराना था और कोरोना का टेस्ट बिना कोई भी हॉस्पिटल में जाने से वहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता, तो इसलिए मुझको ये टेस्ट कराना था। और जैसे ही मैंने इसका टेस्ट कराया तो जो मेरा टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया, जबकि इसका बिल्कुल भी मुझको अंदाज़ा नहीं था कि मुझको कोरोना है करके, और कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखे थे। और इस बीच में मुझको लगभग 14 दिन जो है वो हॉस्पिटल में बिताना पड़ा और ये कोरोना से भी परमेश्वर ने अद्भुत रूप से चंगाई दिया। और प्रभु की दासी रेवरेंड सीमा गोस्वामी और डॉक्टर जितने मेरे साथ जो कांटेक्ट में थे, विशेष करके डॉक्टर के जेवियर दीदी और साथ ही साथ मेरा भाई और मेरे परिवार के लोग, मम्मी पापा, हर एक लोगों ने, कलीसिया के भाई बहन जवान, हर एक लोग जो है वो मेरे लिए काफ़ी प्रार्थना किए और उपवास किया, जिसके कारण उस बीमारी से भी परमेश्वर ने मुझको चंगाई दिया और अद्भुत रूप से खड़ा किया। यहाँ तक कि मेरे लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था,
और 2 बार मुझको हॉस्पिटल चेंज करना पड़ा। और कुछ डॉक्टर तो मेरा रिपोर्ट देख के, मेरा ब्लड रिपोर्ट प्लस कोरोना देख के मुझको एडमिट भी नहीं लेना चाह रहे थे, परंतु परमेश्वर जो असंभव को संभव करता है उसने मुझको उस बीच में भी संभाला। और उसी बीच में प्रभु की दासी जब प्रार्थना मेरे लिए कर रही थी तो उनको परमेश्वर ने वचन के द्वारा बातचीत भी किया और उनको भजन संहिता 27 और 5 और रोमियो उसका 12 और उसका 12 पद के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। और मैं इस वचन को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। और रोमियो उसका 12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो मैंने इस दोनों वचन को मैंने थामा और मैं विश्वास करता था कि परमेश्वर निश्चित रूप से मुझे बचाएगा। और मेरी यही प्रार्थना थी कि प्रभु यदि आपने मुझे सेवा के लिए चुना है तो निश्चित रूप से अपनी महिमा के लिए आप मुझे इस्तेमाल करें। इस वचन के साथ मैं इस बात को विश्वास कर लिया था कि प्रभु निश्चित रूप से एक दिन मुझको चट्टान पर चढ़ाएंगे और इस क्लेश के समय में मुझको स्थिर रहना है। और इन सारी चीज़ों के बाद मेरा जब रिपोर्ट फिर से जब चेक करा गया तो कोरोना जो मेरा नेगेटिव आया। तो उसके बाद 20 नवंबर को हमको रायपुर जाना था, जो मेरा ब्लड का जो रिपोर्ट आया था उसका और आगे का ट्रीटमेंट के लिए। और इस कोरोना के बीच में ही मुझको भी, मैंने भी नेट के थ्रू और कई सारी चीज़ों के थ्रू मुझको इनडायरेक्टली पता चल गया था कि मुझको कैंसर है। और फिर भी परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई भय आने नहीं दिया। जब हम रायपुर गए तो वहाँ पर भी डॉक्टर ने मुझको 10 दिन का मेडिसिन दिया। जब उसका इलाज हुआ तो 10 दिन के बाद जब मेरा ब्लड रिपोर्ट फिर से टेस्ट किया गया तो उसमें जो मेरा काउंट था ल्यूकोसाइट का, जो मैंने आपको बताया 2.5 लाख के करीब, वो कोरोना में और बढ़ गया था, 3 लाख के करीब हो गया था। तो उस बीच में ये लगभग हाफ हो गया। और मैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का मैंने हृदय से धन्यवाद किया कि इतने जल्दी वो इतना कम हो गया। और लगभग इसके 1 से 1.5 महीने के बाद फिर से मेरा रिपोर्ट जो है फिर से टेस्ट किया गया। 15 जनवरी को 2021 में रिपोर्ट मेरा चेक किया गया। मेरा भाई ने मुझको कहा कि एक बार और डॉक्टर बोल रही है कि रायपुर में आना है चेकअप के लिए। तो हमारा जब टेस्ट हुआ तो 12 बजे के करीब फ़ोन आया मुझको डॉक्टर का, और जिनके पास ब्लड टेस्ट के लिए गए थे। तो वहाँ से मुझको फ़ोन आया जो कि एक अननोन नंबर था और मुझको पता नहीं था कि ये डॉक्टर का है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आप ही वो आकाश हैं जो नवंबर में टेस्ट कराए थे और जिनको ल्यूकेमिया निकला था। ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड कैंसर है। तो मैं बोला हाँ वही हूँ करके। तो वो कंफर्म कर रहे थे बार बार, मुझको समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे ये भी पूछा क्या और कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या, मुझको थोड़ा सा घबराहट हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि आपका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है। और जैसे ही मैंने इस बात को मैंने जब सुना तो परमेश्वर का मैंने हृदय से धन्यवाद किया कि परमेश्वर अद्भुत रूप से चंगाई को देने वाला परमेश्वर है। उसने मेरे जीवन में काम किया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में अद्भुत चंगाई को देता है। इस बात को मैंने विश्वास किया और सच में हृदय से परमेश्वर का मैंने धन्यवाद किया कि उसने इतनी जल्दी मेरे रिपोर्ट को नॉर्मल किया। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आप भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जैसा काम उसने मेरे जीवन में किया, निश्चित रूप से वो परमेश्वर आपके भी जीवन में अद्भुत काम करेगा। मैं हर एक उन भाई बहनों का, मेरे परिवार का, मेरी पासबान का और हर एक कलीसिया के उन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अद्भुत रूप से मेरे जीवन में काम किया और मुझको चंगाई दिया। आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। उसने कोड़े के मार को इसीलिए सहा है कि हम चंगाई को प्राप्त कर सकें। सो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।